Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप गार्लिक पिकल या रोहन अचार घर पे कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है और उसमें बिल्कुल भी गार्लिक का टेस्ट नहीं आता है, स्मेल नहीं रहती है, तो आपको पता भी नहीं चलेगी खाते वक्त कि गार्लिक खा रहे हैं आप। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो गार्लिक ऑलमोस्ट। ये देखिए हम आपको वेइंग मशीन पे वे करके दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं ये वेइंग मशीन खरीदना, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, आप ला सकते हैं वहाँ से। और ये देखिए पील करके हमने गार्लिक डाल दिया, इसमें जो पतीले का वज़न है उसको हमने ज़ीरो कर दिया है। तो ये सिर्फ गार्लिक का वेट है और ये तकरीबन 500 ग्राम का है, आधा किलो। आधा किलो गार्लिक लिया है हमने, ये देखिए। और बाकी इंग्रेडिएंट्स है हल्दी, टर्मरिक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, सॉल्ट। यहाँ पे लिया हमने मस्टर्ड सीड्स या आसुर कहते हैं कश्मीरी में इसको, विनेगर सिरका। हमने लिया यहाँ पे कैरम सीड्स या अजवाइन या जावेन कहते हैं कश्मीरी में। हमने लिया फेनुग्रीक या मेथी के सीड्स, कोरिएंडर सीड्स या धनिया की सीड्स, कालुंजी या नाजिला सीड्स। और मस्टर्ड ऑयल सब जानते हैं कि बेस्ट होता है किसी भी पिकल में यूज़ करने के लिए, एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है। पीर मस्टर्ड ऑयल हमने यहाँ यूज़ किया है। और हमने यहाँ पे जो लिया है ग्लास का कंटेनर, इसको हमने अच्छे से स्टेरलाइज किया है, फिर पूरे तरीके से ड्राई किया है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना आपका पिकल ख़राब हो जाएगा। अब आप लो फ्लेम पे, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लो फ्लेम पे आपको इनको रोस्ट करना है सब सीड्स को। हमने यहाँ पे जो मेथी के सीड्स है इसकी 1 छोटी चम्मच लिए तकरीबन। आपको सारे सीड्स ऐड करते जाना है। ये देखिए हम सारे सीड्स का 1 ही छोटी चम्मच लेंगे, सिवाय ये कोरिएंडर की सीड्स के, इसके हम 2 छोटी चम्मच लेंगे। इनको आपको सब सीड्स को हल्के लो हीट पे आपको इनको रोस्ट करना है, हल्का सा जलाना नहीं है, बर्न नहीं करना है। बी केयरफुल, कहीं ये ज़्यादा रोस्ट ना हो जाए तो आपको जला हुआ टेस्ट आएगा फिर अचार में। इनको हल्का सा रोस्ट करना है, आपको स्मेल लगेगी आ रही है सीड्स की तो फिर आप उतार दीजिएगा। फिर इनको हमको मिक्सर ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर में इनको कोर्सली ग्राइंड करना है। कोर्सली मीन्स हल्का सा इनको ब्रेक डाउन करना है, पूरा पाउडर नहीं बनाना है, फाइन। ये देखिए आप इनको कोर्सली ग्राइंड किया है हमने सारे सीड्स को रोस्ट करने के बाद। ये ओनली सीड्स लिए हमने इसमें। अब हमने लिया है पीर मस्टर्ड ऑयल, लाइक आई सेड द बेस्ट ऑयल यू कैन गेट इन द मार्केट। अब इसको 150 ml हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल इसमें, और इसको स्मोक की तकलीफ होगी तब तक आपको इसको बर्नर पे रखना है। और जब इसकी स्मोक लीव होगी उसके बाद आप बर्नर बंद कर देंगे। जब बर्नर आप बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, फिर आपको इसमें गार्लिक ऐड करना है। गार्लिक इसलिए ऐड करना है, हमें फ्राई नहीं करना है, लेकिन इसमें क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा होगा तो तेल में डालने से इसका मॉइस्चर कंटेंट ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, पिकल अचार में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वो वरना ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी हैं फॉर द फ्लेवर। और जो ये पिकल हमने गार्लिक लिया था आधा किलो, वो भी ऐड कर दिया है ऑयल में। इनको हमें फ्राई नहीं करना है, बर्नर बंद है, गैस बंद है। बस जब मस्टर्ड ऑयल की स्मोक लीव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको गार्लिक और जो हमने यहाँ पे लिए ग्रीन चिलीज उसको ऐड करके रखना है इसमें, ताकि इनका मॉइस्चर खुद ही लीव हो जाए। आपको ये फ्राई नहीं करने हैं इसमें। अब जब तेल ठंडा हो चुका होगा, ल्यूक वार्म, फिर आप इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी का, तकरीबन 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर जो हमने अभी सारे सीड्स जो हमने लिए थे उनको जो हमने ग्राइंड किया था रोस्ट करने के बाद, वो ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। इस वक्त जो तेल होगा वो ल्यूक वार्म होगा, कश्मीरी में आप सकबोल कहते हैं। अब हमने डाल दिया है विनेगर या सिरका, तकरीबन 2 बड़ी चम्मच होगा ये। याद रखिए हमेशा एंड पे सॉल्ट ऐड करना चाहिए। जब सारे स्पाइसेस मिक्स हो चुके हैं ऑयल के साथ, फिर हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, 1 या 2 छोटी चम्मच। हमने यहाँ पे 2 छोटी चम्मच ऐड किया है टेस्ट करने के बाद। पहले मिक्स करेंगे फिर टेस्ट करेंगे। अगर आपको ठीक लग रहा है, आप जितना खाते हैं सॉल्ट, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है कम है तो फिर हमारी तरह आप और 1 छोटी चम्मच सॉल्ट का ऐड कर सकते हैं।
सॉल्ट ऐड करने के बाद हमको ये ऑयल और गार्लिक सारे स्पाइसेस को कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। याद रखिए गरम अचार नहीं भरना चाहिए कभी भी जार में, किसी भी कंटेनर में, क्योंकि मॉइस्चर फिर से लीव हो जाएगा, उसमें वेपर्स ऊपर रह जाएंगे और आपका अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। सो हम पहले इसको कूल डाउन होने देंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे, 1 घंटा आधा घंटा, इसको कम्प्लीटली कूल डाउन होने देना है ऑयल को, सारे पिकल को। फिर जाके आप इसको जार में रखिए, एयर टाइट जार में, तब जाकर ये ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। ये देखिए अब हम इसको इस एयर ग्लास के जार में डालेंगे, प्रेस डाउन करेंगे कम्प्लीटली नीचे तक, इसको फिल करेंगे ऊपर तक आप। और क्योंकि आजकल समर्स है, समर्स में तकरीबन 7 दिन में आपका अचार तैयार हो जाएगा। 7 days इज़ इनफ। अदरवाइज़ अगर आप विंटर टाइम में बना रहे हैं अचार तो फिर 15 दिन भी रख सकते हैं आप, लेकिन समर में जल्दी तैयार होता है। अब क्योंकि और हमने इसको ऑयल में डाला था, मॉइस्चर इसका लीव हो चुका है, उससे ये जल्दी भी बन जाता है और जल्दी तैयार हो जाएगा अचार। सो आप इस 7 दिन तक रख देंगे ऐसे। 7 days के बाद जब आप ये खोलेंगे ये अच्छी तरीके से बन चुका होगा। ये देखिए ऊपर तक हमने जार को फिल कर दिया है। अब इसको आप एयर टाइट रखेंगे किसी डार्क प्लेस में, और 7 दिन बाद जब आप खोलेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा होगा। बट मेक श्योर कि मॉइस्चर ना हो, ना तो बॉटल में मॉइस्चर हो और ना तो अचार में रोहन जो हमने डाला है इसमें गार्लिक उसमें हो, इसीलिए हमने उसको गरम तेल में डाला था ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। ये देखिए एयर टाइट रख दिया इसको, और आप इसको रख दीजिए आप किसी भी डार्क कॉर्नर में, एट टू प्लेस होम, एंड आफ्टर 7 days आप ये खोल सकते हैं और आपका गार्लिक अचार तैयार होगा। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक्स देकर रखी हैं, अगर आप चाहते हैं जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें अपने वीडियोज़ में आप ख़रीदना चाहते हैं, यू कैन गेट देम फ्रॉम देयर। और आप ज़रूर ये अचार बनाइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा आपको पसंद आया या नहीं, और अगर आपको कुछ और रिक्वेस्ट है हमारे लिए आप वो भी कमेंट्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।